एक गाना है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। आज की घटना बिल्कुल ऐसा ही है। एक महिला जो कि 4 बच्चों की माँ होती है और वह फेसबुक पर एक लड़के से प्यार कर बैठती है और फिर कुछ ऐसा होता है और वह कुछ दिनों बाद ही वह सीधे थाने चली जाती है। जब इस महिला की आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के इटौंजा की है। वहीं के पास के थाने में एक महिला सुबह के 6 बजे वह थाने में पहुंचती है। सभी पुलिसकर्मी जो थे वह अभी तैयारी हो रहे होते हैं। जैसे ही उस महिला को देखते हैं वह तुरंत उस महिला को बैठाते हैं और पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, इतनी सुबह जो है वह तुम पहुंच गई हो, कोई बात है क्या? जो वह महिला थी वह रोते हुए कहती है, मुझे इंसाफ दिला दो। जो मैंने उसके लिए अपने पति को छोड़ा, उसके लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन वह भी जो है वह मुझे रखने को तैयार नहीं है। जो पुलिसकर्मी थे वह कुछ समझ नहीं पाते। वह कहते हैं कि आखिर बात क्या है, पूरी अच्छे तरीके से बताओ, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस बात को सुनते ही जो महिला थी वह सारी बातों को बताना शुरू कर देती है। वो महिला बताना शुरू करती है कि उसका नाम अंजलि है, उम्र 36 साल है, उसके पति का नाम विपिन है, उम्र 42 साल है। उन दोनों की शादी 2013 में बहुत ही धूमधाम से हुई थी। शादी हो जाने के बाद अंजलि और विपिन दोनों जो थे वह बेहद ही खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। जिसे से दिन बीतते हैं, करीब 4 साल बीत जाने के बाद विपिन का 3 संतान होता है, 2 बेटी और 1 बेटा। जो विपिन था वह अपने घर की जिम्मेदारियों को समझता है। जो उसके सभी भाई थे वह अपने अपने बिजनेस सभी कर रहे होते हैं, लेकिन विपिन जो था वह सबसे छोटा था। उसे कोई भी काम धंधा समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए वह अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि अंजलि, क्यों नहीं मैं शहर चला जाऊं, वहां पर जाकर कुछ पैसे कमाऊं, ताकि मैं जो हूं वह अपने भाइयों की बराबरी कर सकूं और अपने बच्चों का परवरिश जो है वह सही ढंग से कर सकूं। जो अंजलि थी इस बात को सुनती है वह बेहद ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि आप जैसा कर रहे हो वो तो सही है। ठीक है, आप कब निकलोगे जो पहले ही हमें बता देना, ताकि आपके लिए है वह तरह तरह की मैं पकवान को पका दूं। जो विपिन था वह कहता है कि मैं अपने दोस्तों से बात कर कर तुम्हें बताता हूँ। जो विपिन था इतना कहकर वह अपने घर से बाहर चला जाता है। शाम के करीब 6 बजते हैं। जो विपिन था वह घर पर पहुंचता है और अपनी पत्नी अंजलि के पास पहुंचता है और कहता है कि अंजलि, मैंने जो है वह बात कर ली है और कल नहीं परसों जो है मुझे कलकत्ता के लिए निकलना पड़ेगा। वहीं पर मेरा दोस्त है, उसने कहा कि तुम मेरे साथ ही रह जाना और यहाँ पर जो है वह मेरी फैक्ट्री में तुम काम लग जाएगा और यहीं पर तुम काम किया करना। इस बात को सुनकर जो अंजलि थी वह बेहद ही ज्यादा खुश होती है। जो अंजलि थी वह अपने पति विपिन के कपड़े लत्ते और तरह तरह के पकवान को पकाना शुरू कर देती है और अगले दिन होते ही सारी तैयारियां जो थी वह अंजलि कर देती है और उसके कल होते ही जो विपिन था वह कलकत्ता के लिए निकल जाता है। जो विपिन था वह कलकत्ता पहुंचता है और वहां पर अपने दोस्त के पास जाने के बाद वह उसके बताए अनुसार फैक्ट्री में काम पर लग जाता है और बहुत ही मन लगाकर वह अपने काम को करता है और हर महीने तनख्वाह मिलने के बाद वह अपनी पत्नी अंजलि के पास पैसे भेज दिया करता है। जो अंजलि थी वह घर में ही रहा करती थी अपने सास ससुर के साथ और अपने जेठानी या देवरानी के साथ। जो विपिन था वह कहता है कि तुम्हारे लिए जो है मैंने एक मोबाइल ऑर्डर कर लिया है, जो कि आप घर पर बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। इस बात को सुनकर जो अंजलि थी वह काफी ज्यादा खुश होती है और कुछ दिनों बाद ही अंजलि के हाथों में एक मोबाइल जो था वह आ जाता है। उस मोबाइल में वह तरह तरह के ऐप्स को वह लोड करती है और वह फेसबुक को ओपन करती है और उसमें अपनी आईडी को लॉगिन कर लेती है। जब इस आईडी वह लॉगिन करती है तो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट जो था वह बहुत सारा आ रहा होता है, सभी को वह एक्सेप्ट करती हुई जा रही होती है। एक रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो अंजलि थी वह अपने दोनों बच्चों के साथ बेड पर बैठकर फेसबुक को देख रही होती है। तभी उसके फेसबुक पर नोटिफिकेशन एक आता है फ्रेंड रिक्वेस्ट का। जो अंजलि थी वह तुरंत उस फ्रेंड रिक्वेस्ट के आते ही वह एक्सेप्ट कर लेती है। करीब 10 से 15 मिनट हो जाने के बाद उधर से एक व्यक्ति जो था वह मैसेज करना शुरू कर देता है कि मैं आपको जानता हूँ, आप जो है मैं मेरे भाई के दोस्त की बीबी हो। इस बात को सुनकर जो अंजलि थी वह भी कुछ लिखती है और दोनों के बीच चैटिंग होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच अब ये जो सिलसिला था चैटिंग का अब हर दिन होने लगा था। करीब 10 से 15 दिन तक दोनों जो थे वह चैटिंग से
लगातार बातें करते रहते। जो वह लड़का था वह बताता है कि उसका नाम दीपक है। जो वह कॉल पर बात करना चाहता है, कब तक वह चैटिंग करेगा, क्यों नहीं वह एक बार वीडियो कॉल कर ले। जो अंजलि थी वह इस बात को सुनती है तो वह पहले तो मना करती है कि वह वीडियो कॉल नहीं कर सकती, चैटिंग तक तो ठीक है। लेकिन जो दीपक था वह कहता है कि कोई बात नहीं, जो मैं तुम्हें एक बार सामने से देखना चाहता हूँ। जो सबसे तुम्हारे तस्वीर को मैं देखा हूँ तो तुम्हारे पीछे मेरा दिल जो है वह पागल हो चुका है। इस बात को सुनकर जो अंजलि थी वह मुस्कुराती है और हंसते हुए हामी भर देती है। जो दीपक था वह तुरंत फेसबुक से माध्यम से वह वीडियो कॉल करता है और अंजलि से बात करना शुरू कर देता है। जो अंजलि थी वह भी दीपक से बात करना शुरू कर देती है। दोनों जो थे वह वहीं पर अब एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। नंबर एक्सचेंज हो जाने के बाद दोनों जो थे वह अब कॉल पर हरदम लगे हुए रहते, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हो या फिर आ रहे हो, उसे कोई भी फर्क धीरे धीरे नहीं पड़ रहा होता है। दोनों जो थे वह बात करने में मग्न हो जाते थे। एक रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो अंजलि थी वह हर रात की तरह दीपक से बातें करने में लगी हुई थी। जो दीपक था वह कहता कि तुमसे मुझे मिलने का मन कर रहा है, क्या तुम यहीं के पास में जो पार्क है उसमें क्या मिलने के लिए आ सकती हो। इस बात को सुनते ही जो अंजलि थी वह मना कर देती है कि वह नहीं जा सकती। उसकी जेठानी जो है वह घर में है और उसके भैंसुर जो है वह घर में है और सास ससुर पूछेंगे तो वह क्या कहेगी। जो दीपक था वह कहता कि तुम जो है वह घर से बाहर कोई बहाना कर कर निकल जाना और मुंह पर मास्क लगा लेना, जो कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं। इस बात को सुनकर जो अंजलि थी वह मुस्कुराती है और उसे ये आइडिया जो है वह पसंद आ जाता है। और अगले दिन के करीब 2 बजते हैं। जो अंजलि थी वह अपने घर से सब्जी लाने के बहाने घर से निकलती है और वह सीधे पार्क में मास्क लगाकर पहुंच जाती है। जो अंजलि थी वह देखती है कि जो दीपक है वह पार्क में एक कोने में बैठा हुआ है। जैसे ही वह दीपक को देखती है वह पहचान जाती है कि वह वही लड़का है जिससे वह वीडियो कॉल पर बात करती है और अक्सर उसे चैटिंग करती है। वह तुरंत उसके बगल में जाती है और वह बैठ जाती है। लेकिन दीपक जो था वह चुपचाप अंजलि को देख रहा होता कि वह कब आएगी। तभी अंजलि जो थी वह अपने मुंह से मास्क को हटाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बगल में ही बैठी हूँ, तुम किसे ढूंढ रहे हो। जो दीपक था जैसे ही अंजलि को देखता है वह बेहद ही ज्यादा खुश होता है और उसे बात करना शुरू कर देता है। दोनों जो थे वह 2-3 बार उस पार्क में चोरी छिपे मिलते हैं। चोरी छिपे मिलने के बाद जो दीपक था वह कहता कि हम लोग जो है वह ऐसे ही क्या मिलते रहेंगे, हम लोग का कोई भविष्य नहीं है क्या। जो अंजलि थी वह कहती है कि वह क्या कर सकती है, उसके 3 बच्चे हैं, अगर वह कोई फैसला लेगी तो वह जो है सही नहीं होगा। लेकिन दीपक जो था वह कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है, उसके साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहता है। जो अंजलि थी वह कुछ सोचती है और ठीक है और हामी भर देती है। इस बात को कहकर जो अंजलि थी वह कहती है कि तुम्हारी इच्छा क्या है और हम लोग का भविष्य जो है वह कैसे तय होगा, ये बता दो। जो दीपक था वह कहता कि ठीक है, कल जो है वह रात को मैं सारी चीजें जो है वह तुम्हें समझा दूंगा और कहाँ पर मिलेंगे जो है सारी चीजें मैं तो उस वक्त तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर जो दीपक था वह उस पार्क से अपने घर को चला जाता है। अगले दिन के करीब रात के 11 बज रहे होते हैं। जो दीपक था वह अंजलि के पास कॉल लगाता है और कहता है कि क्यों ना कल सुबह जो है वह तुम अपने किसी काम के बहाने घर से निकलो और सीधे यहीं के पास के होटल में मैं एक कमरा बुक कर कर रखा हुआ रहूँगा, तुम जो है वह मास्क लगाकर चली आना, तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। जो अंजलि थी इस बात को सुनती है और वह हामी भर देती है। और अगले दिन के करीब 10 बजते हैं। वह निकलती है और उस होटल के पास पहुंचती है और उस कमरे में जाती है जहां पर दीपक जो था वह पहले से अंजलि का इंतजार कर रहा होता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो अंजलि थी वह अपने चेहरे पे से मास्क को हटाती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दोनों जो थे वह एक दूसरे से बातचीत करते करते कब नजदीक आ जाते हैं उन्हें खुद भी मालूम नहीं चलता। वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद ये जो सिलसिला था अब हर दिन का हो चुका था। जो दीपक था वह उस होटल में अंजलि के साथ एक तस्वीर को एक साथ खींचता है और वह फेसबुक पर अपलोड कर देता है। अपलोड कर देने के बाद जो दीपक था वह बिल्कुल मग्न होता है, उसे कुछ भी संदेशा नहीं हो रहा होता कि फेसबुक पर अपलोड उसे फोटो करनी चाहिए थी या नहीं। वह बिल्कुल अपने मग्न था कि वह लाइक पर लाइक उसे मिलता हुआ जा रहा है।
इस चीज को खुशी में जो दीपक था वह अंजलि के पास कॉल लगाता है। तभी अंजलि जो थी वह उधर से रो रही होती है और वह कहती है कि तुम जो है वह फेसबुक पर हम दोनों का फोटो जो है वह तुम्हें अपलोड नहीं करनी चाहिए थी। ये फोटो जो है वह मेरे पति के पास चला गया है। मेरे जो भैंसुर हैं और जो जेठानी है वह फोटो को देख ली है और वह मेरे पति के पास, विपिन के पास फोटो को शेयर कर दी है। इस बात को सुनते ही जो दीपक था वह तुरंत फेसबुक को ओपन करता है और उस फोटो को तुरंत डिलीट कर देता है। अगले दिन जो अंजलि थी वह फिर से दीपक के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि तुमने यह ठीक नहीं किया। अब मेरा पति जो है वह मुझे काफी ज्यादा जो है वह गुस्सा करेगा। जो अंजलि थी इस बात को कहती है और दोनों जो थे वह एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ उसी होटल में प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंजलि जो थी वह काफी ज्यादा टेंशन में थी। जो दीपक था वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो मैं जो हूँ वह सारा चीज संभाल लूंगा। अगर तुम्हारा पति कभी छोड़ देगा तो मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनते ही अंजलि जो थी वह काफी ज्यादा खुश होती है और वह अंजलि अपने घर पहुंचती है। करीब 3-4 महीने बीत जाने के बाद जो अंजलि का पति विपिन था वह घर पर पहुंचता है और आते ही अपनी पत्नी अंजलि के पास जाता है और उसे मारपीट करना शुरू कर देता है। वहीं पे से एक चूल्हे पे से जलती हुई लकड़ी को उठाता है और अपनी पत्नी के हाथों को दाग देता है। जो अंजलि थी वह रोती चिल्लाती हुई रहती है और कहती है कि उसे माफ कर दे, वह ऐसा अब नहीं करेगी। जो विपिन था वह कहता है कि तुम जो है वह इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें एक पल भी तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। जो अंजलि थी वह अपने पति के पैरों में पड़ी हुई थी, लेकिन विपिन जो था वह नहीं मानता है और वह उस घर से अंजलि को निकाल देता है। अंजलि जो थी वह तुरंत दीपक के पास कॉल लगाती है और कहती है कि उसका पति जो है वह उसे घर से निकाल दिया है, वह अब कहाँ जाएगी। जो दीपक था वह तुरंत अंजलि को उसी होटल में बुलाता है और दोनों जो थे वह उस होटल में एक दूसरे के आंसू को पोंछते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि वह वहाँ से सीधे पुणे चलेंगे और वहाँ पर जाने के बाद उनका एक दोस्त का रूम है, वहीं पर कुछ दिन रहेंगे, वहीं पर कमाई खाएंगे। दोनों जो थे वह फैसला करते हैं और अगले दिन ही जो अंजलि थी वह अपने एक बच्चे के साथ और दीपक के साथ वहाँ से निकलती है और वह सीधे पुणे पहुँच जाती है। पुणे पहुँच जाने के बाद दीपक जो था वह अपने दोस्त के कमरे पर पहुँचता है और वहाँ पर वह दोनों रहने लगते हैं और वहीं के पास की फैक्ट्री में काम पर जाना शुरू कर देता है। कुछ दिन बीतने के बाद जो अंजलि थी वह पेड़ से हो जाती है और दीपक को जब इस बात की जानकारी मिलती है वह तुरंत अंजलि के पास पहुंचता है और कहता है कि अंजलि, क्या मैं जो सुन रहा हूँ वह सही है। जो अंजलि थी वह हामी भर देती है कि हाँ वह पेड़ से है। जो दीपक था वह कहता है कि हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है और घर वाले जो है वह अभी माने नहीं है। जब घर वाले मान जाएंगे तो हम लोग जो है वह इस सपने को संजोएंगे और तुम जो है वह माँ बनोगी। इस बात को सुनकर जो अंजलि थी वह कहती है कि हमें क्या करनी चाहिए। जो दीपक था वह कहता है इसे जो है वह हम दोनों को मिलकर हटा देनी चाहिए और भविष्य में अगर हम लोग ये सब चीज़ जो है वह सारा चीज़ सही से सुलझ जाएगा तो ये सब सोचेंगे। जो अंजलि थी वह दीपक की बातों को मान जाती है और वह तैयार हो जाती है। जो दीपक था वह मार्केट जाता है और उस टैबलेट को लाता है और अंजलि को दे देता है, जिससे जो अंजली का गर्भपात था वह आसानी से हो जाता है। उस दिन के बाद फिर से वह दोनों थे जिंदगी अपनी व्यतीत करने लगते हैं। उसी बीच में अंजलि जो थी वह कहती है कि तुम जो है वह अकेले काम किया करते हो और कब तक मैं जो हूँ वह तुम्हारे दोस्त के घर पर रहूंगी, इसलिए मैं भी काम करूंगी और हम दोनों जो है वह अलग रूम लेकर रहेंगे। जो अंजलि थी वह भी अपने छोटे बेटे को लेकर वह फैक्ट्री में जाती है और काम करना शुरू कर देती है। करीब 1 महीने बीत जाने के बाद दीपक और अंजलि और जो कि अंजलि का जो बेटा था वह तीनों मिलकर एक अलग रूम को लेते हैं और उस रूम में रहना शुरू कर देते हैं। उस दौरान फिर से जो अंजलि थी वह पेड़ से हो जाती है और फिर से उसी सिलसिले को दोहराया जाता है। दीपक जो था वह मार्केट जाता है और दवाई को लाकर देता है और फिर से वही चीजें हो जाता है। जो अंजलि थी वह कहती है कि हम लोग जो है वह कब तक पुणे में रहेंगे, क्यों ना घर चलने चाहिए। जो दीपक था वह कहता है कि नहीं, घर नहीं अभी जाने चाहिए, जो मुझे मेरे माता पिता जो है वह अभी तैयार नहीं होंगे। जो अंजलि थी वह जिद करती है कि वह एक बार उनके पास उसे ले जाए, वह बात करेगी और समझाएगी कि हम दोनों जो है वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। अंजलि जो थी वह काफी ज्यादा जिद करने लगती है दीपक से कि वो दीपक के घर पर जाना चाहती है। दीपक जो था वह तुरंत पुणे से इटौंजा लौटता है और वह एक होटल के कमरे में रुकता है।
जो दीपक था वह अंजलि को कहता है कि वह अपने माता पिता से जाकर बात करेगा, सारी बातों को समझाएगा, उसके बाद वह अंजलि को ले जाएगा। जो दीपक था वह अपने घर जाता है और अगले दिन जब वापस आता है तो जो अंजलि थी वह अपने दीपक का इंतजार कर रही होती है कि दीपक तुम्हारे माता पिता जो है वह क्या बोले, हम लोग जो है वह कब घर चलेंगे। जो दीपक था वह कहता है कि हम लोग बहुत ही जल्द घर जाएंगे। माता पिता जो है वह अभी तैयार नहीं हो रहे हैं, वह काफी ज्यादा गुस्सा हैं। इस बात को कहते हुए जो दीपक था वह अंजलि से प्यार करना शुरू कर देता है और संबंध बनना शुरू कर देता है। करीब 10 से 12 दिन हो जाने के बाद जो दीपक था वह कहता है कि हम लोग जो है वह यहाँ से कहीं अलग चलते हैं, माता पिता जो है वह अभी तैयार नहीं हो रहे हो, तब तक हम लोग जो है अलग अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। इतना कहकर जो दीपक था वह अंजलि को लेकर वह वहाँ से दिल्ली के लिए निकलता है और ट्रेन में अंजलि के साथ चढ़ता तो है लेकिन वह रास्ते में उतर जाता है और अंजलि को ट्रेन पर ही छोड़ देता है। काफी दूर चले जाने के बाद अंजलि देखती है कि दीपक जो है वह कहीं पर नजर नहीं आ रहा। जो अंजलि थी वह अपने बेटे के साथ दीपक को उस पूरे डब्बे में ढूंढना बारी बारी से शुरू कर देती है, लेकिन दीपक जो था वह कहीं पर नजर नहीं आता है। तो अंजलि थी वह सारी बातों को समझ जाती है कि दीपक जो है वह उसे जानबूझकर ट्रेन पर चढ़ाकर वह चला गया है। वह तुरंत वहां से उतरती है और वह वापस इटौंजा पहुंचती है और वह सीधे दीपक के घर पर चली जाती है, जहां पर दीपक जो था वह घर में बैठकर खाने को आराम से खा रहा होता है। जैसे ही दीपक देखता है कि अंजलि जो है वह उसके दरवाजे पर खड़ी है, वह काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें तो मैं ट्रेन पर छोड़कर आया हूँ, तुम जो है वह यहाँ पर कैसे वापस चली आई। जो अंजलि थी वह घर में आती है और कहती है कि वह आज से इसी घर में रहेगी और वह कहीं नहीं जाएगी। जैसे ही दीपक की माँ को इस बात की खबर लगती है, वह तुरंत अंजलि के पास पहुंचती है और उसे पूछताछ करती है कि आखिर वह कौन है और क्या कर रही है यहाँ इस घर में। जो अंजलि थी वह सारी बातों को बताती है। जो दीपक की माँ थी वह दीपक से पूछती है तो दीपक जो था वह सारी बातों से इनकार कर देता है और अंजलि को वह दोनों मिलकर उस घर से निकाल देते हैं। रात भर अंजलि थी वह अपने बेटे के साथ उस दरवाजे पर बैठी होती है। गांव मोहल्ले के जो लोग थे वह देखते रहते हैं और सुबह होते ही जो अंजलि थी वह सीधे पास के थाने में पहुंचती है और जब पुलिस इन सारी बातों को सुनती है वह तुरंत दीपक को उसके घर से उठाती है और थाने लाकर उसे पूछताछ करती है और फैसला करती है कि अंजलि जो है वह दीपक के साथ ही रहेगी। अब देखते हैं कोर्ट में ये केस जो है वह अभी इस वक्त चल रहा है, इसका फैसला आना अभी बाकी है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या अंजलि की गलती थी कि वह अपने पति को होते हुए वह किसी और से प्यार कर बैठी, या फिर अंजलि के पति का गलती था कि वह जब वापस लौटा तो अपनी पत्नी को समझा बुझाकर अपने पास रखनी चाहिए था, या फिर दीपक की गलती थी कि वह जानबूझकर फेसबुक के माध्यम से एक 3 बच्चों की माँ को अपने झांसे में लिया और वह उसके साथ मौज मस्ती किया और वह उसे छोड़ने के फिराक में था। आपको किसी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।